हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमने आज तक क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं, और आगे क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। एनिमल्स, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहा गया पोरीफेरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्म्स, उसको कहते हैं सिलेंट्रेटा एंड प्लेटी हेलिमंथीज। स्यूडोसिलोम जिसमें प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं निमेटोडा। और सिलोमेट के आधार पर दो में डिवाइड किया गया। मीजोडर्मल सेल्स फॉर्म ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, उसको कहा गया एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। सिलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेज पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्मिस, इसके हिसाब से दो में डिवाइड किया गया। नो नोटोकोड, जिसमें नोटोकोड नहीं मिलती उसको कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है उसको कहा गया कोर्डेटा। कोर्डेटा फिर दो में डिवाइड किया गया। नोटोकोड प्रेजेंट इन एट लीस्ट लार्वल फॉर्म बट वेरी रूडिमेंट्री, ठीक है, उसे कहा गया प्रोटोकोर्डेटा। नोटोकोड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कोलम इन एडल्ट, उसको कहा गया वर्टिब्रेटा। मतलब नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में जब चेंज हो जाती है तो उसको कहा गया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फिर 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो जोलेस है और ईल लाइक सर्कुलर माउथ है और स्केल लेस स्लाइमी स्केल जिनकी होती है उसको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। एक्जोस्केलेटन ऑफ स्केल, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन या कार्टिलेज का बना हुआ हो, ब्रीथिंग थ्रू गिल्स, उसको कहा गया पीसेस। पीसेस मतलब मछली ऐसे में आती हैं। गिल्स इन लार्वल, लंग इन मोस्ट एडल्ट स्लाइमी स्केल, मतलब जिसमें लार्वा फॉर्म में तो गिल प्रेजेंट होती है लेकिन बाद में एडल्ट में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहा गया एम्फीबिया। एक्जोस्केलेटन ऑफ स्केल, लाइंग एग आउटसाइड वाटर, उसको कहा गया रेप्टिलिया। एक्जोस्केलेटन ऑफ फीदर, ले एग आउटसाइड वाटर, फ्लाइट पॉसिबल, जिनमें मतलब वो उड़ सकते हैं, उसको कहा गया एविस। सारी बर्ड्स इसमें आती हैं। एक्जोस्केलेटन ऑफ हेयर, जिनमें एक्जोस्केलेटन मिलता है हेयर का और एक्सटर्नल ईयर मिलते हैं, मोस्टली गिविंग बर्थ ऑफ लिव यंग, उसको कहा गया मैमल्स। मतलब जिसमें नोटोकोड रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम में, उस आधार पर 6 ग्रुप में बांटा गया। साइक्लोस्टोमेटा, पीसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमेलिया। वर्टिब्रेटा हमें यहाँ से देखना है, आज हमें यहाँ से देखना है। दीज एनिमल्स हैव ए ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन, इसमें क्या मिलती है, वर्टिब्रल कॉलम मिलती है और इंटरनल स्केलेटन मिलता है। अलाउइंग कंप्लीट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट। वर्टिब्रल कॉलम से मसल जुड़ती है जो मूवमेंट को इजी बनाती है। वर्टिब्रेट आए बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमिक एंड सेगमेंटेड विद कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। जो वर्टिब्रेट होते हैं उन्हें बायलेटरी सिमेट्री मिलती है, मतलब एक प्लेन से ही उनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेफ्ट एंड राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों जर्म लेयर देखने को मिलती है। सीलोमिक होते हैं एंड सेगमेंटेड होते हैं। और उनके जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल का होता है, ठीक है। ऑल कोर्डेट्स possess द फॉलोइंग फीचर, हैविंग ए नोटोकोड, हैव ए डोर्सल नर्व कोड एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, हैव पेयर गिल पाउचेज, आर सिलोमेट। मतलब वर्टिब्रेटे में ये 5 लक्षण जरूर देखने को मिलते हैं, एक नोटोकोड, एक डोर्सल नर्व कोड, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और गिल स्लिट देखने को मिलते हैं और सिलोमेट होते हैं। अब ये देखो ना, ये है डोर्सल होलो नर्व कोड, ठीक है, ये कोर्डेटा के लक्षण है, डोर्सल होलो नर्व कोड। और ये है गट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और इन दोनों के बीच में जो मिलती है उसको कहते हैं नोटोकोड। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, नोटोकोड इसको बोलते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और पोस्ट एनल टेल होती है और फेरेंजियल गिल स्लिट होती हैं। ये 4 कैरेक्टर होते हैं कोर्डेटा में। लेकिन जिसमें ये जो नोटोकोड है ना वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं वर्टिब्रेटा।
अगर ये रोड लाइक स्ट्रक्चर ही होती, रोड ही होती, तो बैंड नहीं कर सकते थे ना, तो कोई भी काम इजी रूप से नहीं कर सकते थे। अगर हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम ना होती, नोटोकॉर्ड होता, तो हमारी जो कमर है ना वो ऐसे सीधे रहती, हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे, सीधे रहती तो मुड़ नहीं सकते थे। तो इसीलिए जो नेचर ने क्या बना दिया, इसको वर्टिब्रल कॉलम बना दिया। मतलब कॉलम के आकार की स्ट्रक्चर, कॉलम है ना, ये कॉलम के आकार की स्ट्रक्चर बना दी नोटोकॉर्ड की जगह पे। रोड तो ये होती है सीधी, है ना, रोड को मोड़ नहीं सकते हैं, ये बैंड नहीं हो सकती है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम होगी और उनके बीच बीच में मिलती है कार्टिलेज, जिससे ये मूवमेंट इजी बनाती है। जो कार्टिलेज की वजह से हम अपनी जो बैकबोन है ना उसे मूव कर सकते हैं। तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड का स्थान किसने ले लिया, वर्टिब्रल कॉलम ने। इसमें अभी हमने 6 ग्रुप देखे थे, है ना, 6 ग्रुप थे, साइक्लोस्टोमेटा, पीसियस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस एंड मैमल। जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं ना वो जोलेस होते हैं, उनमें जो नहीं मिलता है। साइक्लोस्टोमेटा आर जोलेस वर्टिब्रेट। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी। उनकी जो बॉडी होती है ना ऐसे ईल लाइक होती, इलोंगेटेड होती है, और जो माउथ होता है ये वेंट्रली होता है इस तरह से। तो ये सक करते हैं यहाँ से ना, जैसे मान लिया ये एक फिश है, ये फिश है, ये फिश है, तो ये जो है ना ये यहाँ पे ऐसे चिपक जाते हैं, जैसे शार्क है उससे चिपक जाएंगे ये ऐसे, और ये सक करते हैं, ठीक है, इससे ब्लड सक करते हैं, उसका फ्लैश भी खाते। तो ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। सर्कुलर माउथ होता है, ऐसे ही सर्कुलर माउथ है। स्लाइम स्किन एंड ए स्केललेस। इसकी जो बॉडी पे स्केल नहीं मिलते, इसलिए इसकी बॉडी होती है सॉफ्ट। जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं ना, ऊपर से एक्सोस्केलेटन मिलता है उसमें, वो स्केल होता है, और इसमें स्केल नहीं होता है, स्केल एब्सेंट होता है, इसीलिए इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट। दे आर एक्टोपैरासाइट और बोर ऑफ अदर वर्टिब्रेट, मतलब या तो दूसरे छेद कर लेते हैं दूसरे वर्टिब्रेट में। एग्जाम्पल इसके है पेट्रोमाइजोन, उसको लैम्प्रे भी बोलती है, और मिक्जिन या हैगफिश भी बोलते हैं। आर एग्जाम्पल ये है ना, ये है पेट्रोमाइजोन, इसके लैम्प्रे भी बोलते हैं, और ये है हैगफिश, ये है हैगफिश, और ये है लैम्प्रे। ओके बच्चों, ये थी एनसीईआरटी। अभी थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस मीन्स होता है सर्कुलर, स्टोमा मीन्स होता है ओपनिंग और माउथ, मतलब इनका माउथ सर्कुलर होता है ऐसे। ये जो वेंट्रल पोजीशन पे माउथ होता है, ठीक है, ये आइज होती है, और एक इसमें नोस्ट्रिल होता है। ये एक्सटर्नल गिल स्लिट होती है रेस्पिरेशन के लिए, ये 6 to 15 तक होती हैं। ये ट्रंक होता है बीच का, है ना। राउंड और सर्कुलर माउथ एनिमल लाइक फिश, जैसे लैम्प्रे और हैगफिश अभी देखा था हमने। ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, कुछ दूसरे फिश के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, और ये मैराइन होते हैं, ठीक है, सोल्टी वाटर में रहते हैं। लेकिन जो इनका लार्वा होता है ना वो फ्रेश वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में, ठीक है। जब ये एडल्ट साइक्लोस्टोमेटा को एग देने होते हैं ना तो ये फ्रेश वाटर में चला जाता है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर में चला जाता है। और यहाँ पे जब ये एग ले डाउन हो जाते हैं ना, एग अंडे देने के बाद में क्या है कि इसकी बॉडी में सोल्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तो मैराइन है ना, इसलिए ओस्मोसिस के थ्रू इनके अंदर वाटर जाना शुरू हो जाता है, उनकी बॉडी फूल जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये अंडे देने के लिए जाते हैं और अंडे देने के बाद ये मर जाते हैं। उसके बाद जो लार्वा है ना, लार्वा से जब बच्चे निकलते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हमारा जो जीवन है ना वो फ्रेश वाटर के लायक नहीं है, वो हमें सोल्टी वाटर में जाना है। और तो ये यहाँ से ट्रेवलिंग करते हैं और सोल्टी वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडल्ट होते हैं, एडल्ट होने के बाद फिर ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। माउथ इनका वेंट्रल होता है, इट इज सक्टोरियल एंड सर्कुलर, मतलब सक करते हैं, चूसते हैं ब्लड और फ्लैश। इलोंगेटेड एंड ईल लाइक बॉडी होती है, ऐसे इलोंगेटेड बॉडी है ना ये। नो स्केल ओवर बॉडी, स्केल नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट। जो एंड लेटर फिल एब्सेंट होते हैं। 6 to 15 गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन। स्किन सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, स्मूथ होती है एंड स्केल लेस होती है। नो पेयर्ड फिन होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, मतलब जो इनका ब्लड फ्लो होता है वो वेसल्स के थ्रू होता है।
कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन बनने की शुरुआत होती है लेकिन वो कार्टिलेजिनस होता है, मतलब उसका अभी ओसिफिकेशन नहीं हुआ है, वो बोन्स में नहीं चेंज हुआ है, बोनी एंडोस्केलेटन उसमें नहीं मिलता है। सिंगल नोस्ट्रिल मिलता है। नो एयर ब्लेडर इन बॉडी, ब्लेडर मीन्स होता है थैली, मतलब एक थैली नुमा स्ट्रक्चर, उसके अंदर भरी रहती है एयर। एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए बायोंसी में हेल्प करती है, मतलब स्विमिंग में हेल्प करती है, लेकिन इसमें एयर ब्लेडर नहीं मिलता है। जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उसमें भी एयर ब्लेडर नहीं मिलता है। 2 चैम्बर हार्ट होता है। इरेगुलर एंड न्यूक्लिएट आरबीसी, जो मैमल होते हैं ना उनके जो, मतलब हम सब भी मैमल में आते हैं ना, तो इनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो गैमीट है वो रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर में, ठीक है, और वहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एक्सटर्नली। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, ये वर्टिब्रेटा में आते हैं। साइक्लोस में सर्कुलर स्टोमा मीन्स ओपनिंग और माउथ, राउंड और सर्कुलर माउथ होता है। इसमें एग्जाम्पल है लैम्प्रे और हैगफिश। ओल और एक्टोपैरासाइट होते हैं। माउथ वेंट्रल होता है, सेक्टोरियल होता है, इलोंगेटेड ई लाइक बॉडी होते हैं, स्केल बॉडी पे नहीं होते हैं। 6 to 15 गिल होते हैं और जो लेस होते हैं। स्किन सॉफ्ट स्लाइमी स्मूथ है, स्केल लेस होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। ये एक बार फिर एग्जाम्पल देखते हैं। ये हैगफिश है और ये लैम्प्रे है, इसको पेट्रोमाइजोन भी बोलते हैं। ये 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।